जानवरों की चर्बी से मंदिर का प्रसाद सुनने में अजीब भी लग रहा होगा। हो सकता है कि ये सुनकर आपको गुस्सा भी आ रहा होगा, क्योंकि जब भी हम प्रसाद सुनते हैं, देखते हैं, लेते हैं, किसी से ग्रहण करते हैं, किसी को देते हैं, तो सबसे पहले मन में शुद्धता का भाव आता है। लेकिन इसे लेकर सियासत अपने चरम पर है। क्या पूरी खबर है, डिटेल आपके सामने होगी। लेकिन अगर अब तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर आप चाहते हैं कि हम पूरी जानकारी के साथ, डिटेल के साथ आपके सामने हाजिर हो, हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। सीएम चंद्रबाबू ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद ये पूरा सियासी बवाल अब सामने आ रहा है? समझिए आप। तिरुपति मंदिर में प्रसाद के तौर पर दिए जाने वाले लड्डू, जिसे लेकर आस्था का एक बड़ा सैलाब हमेशा से देखने को मिलता रहा है। कहते हैं कि इसका एक हिस्सा भी, इसका जरा सा भाग भी इंसान की तकदीर बदल देता है। ऐसे में हर कोई ये चाहता है कि ये प्रसाद सबसे पहले उसके पास आए। अगर वो खुद भी नहीं जा पा रहे हैं तो ये प्रसाद कम से कम किसी तरह से उनकी जिंदगी का हिस्सा जरूर बने। लेकिन इसी प्रसाद को लेकर, इसी लड्डू को लेकर आंध्र प्रदेश में अब सियासी तूफान, बवाल मचा हुआ है। दरअसल यहां मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने वाईएस जगन मोहन रेड्डी को घेरते हुए आरोप लगाया कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार ने तिरुमाला में तिरुपति लड्डू प्रसादम तैयार करने के लिए घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया। यह प्रसाद भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में आने वाले करोड़ों भक्तों, अनुयायियों को दिया जाता है। नायडू ने एक नया विवाद खड़ा करते हुए कहा, यहां तक कि तिरुमाला के लड्डू भी घटिया सामग्री से बनाए गए थे। ये उनके जरिए कहा गया, हम कोट कर रहे हैं। उन्होंने घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया इस लड्डू के लिए, इस प्रसाद के लिए। बहुत गंभीर, संगीन, आस्था से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, बड़ा आरोप है। चंद्रबाबू नायडू ने आखिर क्या कहा, बहुत तफसील से आपको बताते हैं। देखिए, अमरावती में एनडीए विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लड्डू तैयार करने के लिए अब शुद्ध घी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जाता रहा है और मंदिर में हर चीज को सैनिटाइज किया गया है। ये उनकी तरफ से कहा गया है। फिर से एक बार पूरी तफसील से आपको यहां पर समझाना और बताना बेहद जरूरी है, जिसके बाद गुणवत्ता में सुधार भी हुआ है। वहीं आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने एक्स पर चंद्रबाबू नायडू की टिप्पणी को शेयर करते हुए इस मुद्दे पर जगन मोहन रेड्डी प्रशासन पर निशाना साधा और कहा कि वाईएसआरसीपी सरकार भक्तों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं कर सकती। बताने की कोशिश यही थी कि हमारी सरकार करती है, बाकी उनकी नहीं। नारा लोकेश ने एक्स पर पोस्ट किया, तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर हमारा सबसे पवित्र मंदिर है। मैं ये जानकर हैरान हूं कि जगन प्रशासन ने तिरुपति प्रसादम में घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया। जगन और वाईएसआरसीपी सरकार पर शर्म आती है, जो करोड़ों भक्तों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं कर सके। ये सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया है और उसी के शब्द यहां पर इस वक्त इस वीडियो के जरिए आपके सामने हैं। नायडू के बयान से आंध्र प्रदेश में देखिए अब सियासी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि बात करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। नायडू के इन आरोपों से आंध्र प्रदेश की सियासत में भूचाल आया हुआ है, बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। इन आरोपों पर रिएक्शन देते हुए, प्रतिक्रिया देते हुए आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी कि एपीसीसी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने एक्स पर पोस्ट किया कि चंद्रबाबू नायडू को एक उच्च स्तरीय समिति बनानी चाहिए और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सच्चाई का पता लगाने देना चाहिए। यह पोस्ट भी यहां पर सामने आया। उधर वाईएसआरसीपी के राज्यसभा सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी ने भी विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि नायडू राजनीतिक फायदे के लिए, नायडू राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा करके मुख्यमंत्री ने दिव्य मंदिर तिरुमाला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया है। यह उनके जरिए यहां पर कहा गया है। देखिए, ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो धर्म से जुड़ा हुआ है, भावना से, आस्था से जुड़ा हुआ है। ये करोड़ों लोगों की आस्था का बहुत ही बड़ा विषय है। ये गंभीर, संगीन आरोप है और एक ऐसा आरोप है जिसकी यकीनन अवाम से लेकर खास तक हर कोई कह रहा है कि जांच तो यहां पर होनी चाहिए। क्या करोड़ों धार्मिक जो भक्त हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही थी, ठेस पहुंचाई गई है?
आखिर इन आरोपों पर कितनी सच्चाई है, क्योंकि सिर्फ सियासी तौर पर बयानबाजी हो सकता है ये तूफान थम जाए, लेकिन हकीकत क्या है अब ये भक्त या फिर वो तमाम लोग जानना चाहते हैं जिनके लिए ये लड्डू सिर्फ प्रसादम का हिस्सा नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा से रहा है।